जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का हमारा चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु जो क्लास 10th चैप्टर हमारा है धातु और अधातु, और हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान। आज इस चैप्टर से हम लोग टॉप 30 प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने सबसे पहला प्रश्न आता हुआ ये रहा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी मेरे दोस्त? तो इसकी संयोजकता जो है वो हमारा मैग्नीशियम की संयोजकता हमारे 2 होती है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? उसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर यानी कि तांबा से। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाते हैं। यह यौगिक जल में विलय है और वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन है हो सकता है? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में जो कि विलय होती है और वह तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारे पास में कैल्शियम है। जैसे ही कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा मेरे दोस्त। कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक वाले होते हैं और यह होगी जल में कैल्शियम ऑक्साइड फिर जल में घुलेगा, तो यह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है मेरे दोस्त? तो वह कैल्शियम है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, मालाकाइट किस धातु का है? इसका ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी सोना। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। मालाकाइट किस धातु का है इसके मेरे दोस्त? तो मालाकाइट जो है वो ऊपर का अयस्क यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु? ऑप्शन नंबर ए फेरस यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर बी कॉपर यानी कि तांबा, ऑप्शन नंबर सी निकेल, ऑप्शन नंबर डी आर्सेनिक। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नलिखित में कौन उपधातु है मेरे दोस्त? तो आर्सेनिक जो है एक प्रकार का उपधातु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ एरा प्रश्न संख्या 6 है मेरे दोस्त। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु? ऑप्शन नंबर लोहा, ऑप्शन नंबर बी SN3, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ड्यूरालुमिन किस धातु के इसके मेरे दोस्त? तो वह जो है वह हमारे पास में एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न के साथ मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन होता है तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी कांसा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन है तो उसका नाम क्या होगा मेरे दोस्त? तो उसका नाम जो है वो हमारे पास में कांसा है। जी, मिश्र धातु इसमें 90% कॉपर और 10% टिन होता है, उसका नाम हमारे पास में कांसा है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 8 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऐसे क्या है? ऑप्शन नंबर ए Hg यानी पारा, ऑप्शन नंबर बी Fe यानी लोहा, ऑप्शन नंबर सी Al यानी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी जिंक। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मेरे दोस्त? तो वह एल्यूमिनियम का एस्क है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम जिंक मैग्नीशियम कॉपर, ऑप्शन नंबर बी सोडियम मैग्नीशियम कॉपर जिंक, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम सोडियम जिंक कॉपर, ऑप्शन नंबर डी सोडियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है मेरे दोस्त, सोडियम सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम से ज़्यादा क्रियाशील है, मैग्नीशियम फिर सबसे कम इसका है सोडियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक है, उसके बाद कॉपर यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सल्फर।
सल्फर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है मेरे दोस्त, वो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होती है। प्रश्न संख्या हमारा 11 है मेरे दोस्त, आकृतियां से निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लोहा सोना, ऑप्शन डी एचजी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो क्रियाशीलता से निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है मेरे दोस्त, तो सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी पारा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस धातु का केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है मेरे दोस्त, तो सोडियम को जो होती है हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है मेरे दोस्त, कैलामाइन किस निम्नलिखित में से किस धातु का इसका ऑप्शन नंबर है जिंक, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी पारा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का इसके मेरे दोस्त, तो जिंक का कैलामाइन जो है जिंक का एस का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है मेरे दोस्त, तो वह इलेक्ट्रॉन के गति पर आश्रित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन अधातु। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन अधातु है मेरे दोस्त, तो हमारा जो कार्बन है वो एक प्रकार की अधातु है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है मेरे दोस्त, निम्न में से कौन सा उपधातु। ऑप्शन नंबर जिंक, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी कार्बन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन उपधातु मेरे दोस्त, जर्मेनियम जो है एक प्रकार का उपधातु, ऑप्शन नंबर जी सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 17 है मेरे दोस्त, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का है। ऑप्शन नंबर एच जी पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी एफी लोहा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का है मेरे दोस्त, तो जिंक ब्लेंड जो होती है जिंक का उपधातु है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 मेरे दोस्त, खाद्य पदार्थों को डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन के अपेक्षा जिंक महंगा है। ऑप्शन नंबर बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। ऑप्शन नंबर सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर डी टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक जो होती है अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। प्रश्न संख्या 19 मेरे दोस्त, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी एजी यानी सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है मेरे दोस्त, तो सिल्वर जो होती है सबसे अच्छा सुचालक होती है। प्रश्न संख्या 20 मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन उपधातु। ऑप्शन नंबर लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन नंबर डी एसबी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो इनमें आपसे कौन उपधातु है मेरे दोस्त, ये सभी तो हमारा धातु है, विधातु हमारे विधातु, परंतु एसबी जो है हमारे पास उपधातु है। प्रश्न संख्या 21 मेरे दोस्त, पीतल है। ऑप्शन नंबर पीतल क्या धातु है। ऑप्शन नंबर बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी उपधातु। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। पीतल जो एक प्रकार का मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 मेरे दोस्त, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर CH4, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी NH3। तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास में आयनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्त, प्रश्न संख्या 23 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता मेरे दोस्त, गोल्ड यानी कि सोना जो होती है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। प्रश्न संख्या 24 है मेरे दोस्त, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, 24 कैरेट से, 20 कैरेट से या 12 कैरेट से। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है मेरे दोस्त 24 कैरेट से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्त, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। कौन सा अधातु जो होती है कमरे के ताप पर द्रव होता है मेरे दोस्त। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये प्रश्न न जाने कितनी बार हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है मेरे दोस्त, ब्रोमीन। और कौन सा धातु पूछेगा तो हमारे पास में पारा होगा। तो हमारा अधातु यहाँ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर ब्रोमीन होगा। अगला प्रश्न नंबर दोस्त, सीसा और टिन किसी धातु को क्या कहते हैं।
सीसा और प्रश्न संख्या 26 नंबर 2, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी गन मेटल, ऑप्शन नंबर डी उप धातु। बताएं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीसा और टिन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 नंबर दोस्त, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर क्लोरीन, ऑप्शन नंबर फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नलिखित तत्वों में आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है मेरे दोस्त, तो फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, कौन निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर कॉपर, ऑप्शन नंबर पारा, ऑप्शन नंबर सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी सोना। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। कौन फटाफट आपसे आंसर में निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है मेरे दोस्त, तो कॉपर जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, निम्न में से कौन अधातु। ऑप्शन नंबर एफी, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो अधातु पूछ रहा है तो हमारे पास में कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, क्योंकि प्रश्न कई बार किया जा चुका है। कार्बन क्या है, एक प्रकार का धातु। ऑप्शन नंबर बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी उपधातु, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमें, प्रश्न संख्या 30 का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और जिन भी स्टूडेंट्स का प्रश्न सही होगा उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो आप सभी अपना नाम को अगर लेवाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करें। कार्बन क्या है, प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अगली वीडियो में हम लोग ने प्रश्न संख्या 31 से लेकर 60 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आओगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।